अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ मैं एक बार फिर एक छोटा सा सफ़र लेके जो हम इकट्ठे कवर करेंगे। और मैं सबसे पहले माज़रत खाऊँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस नहीं बना सका, मैं कंटेंट नहीं अपलोड कर सका काफ़ी ऐसे बिकॉज मैं इन्हीं ज़ाती मामलात के अंदर बिजी था जो कि ट्रैवल करने के थे। तो वो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह वो सारी भी शेयर करूँगा। मैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो सारा आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। तो व्यूवर्स, मैं जानता हूँ कि मैं अपने कंटेंट से थोड़ा सा हट रहा हूँ चैनल के कंटेंट से, लेकिन अगर आप लोगों को इस किस्म की भी वीडियोस भी पसंद है तो ज़रूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस किस्म की वीडियोस भी अपलोड करता रहूँ। तो आज जो सफ़र हम करने जा रहे हैं वो रावलपिंडी से ढोक लाहम की तरफ है। अब लाहम इसका एक्चुअल नाम नहीं है, बाय द वे इसका एक्चुअल नाम लाम था और ये गलतुल आम होते होते ये लाहम में तब्दील हो गया। लाहम अरबी में तो गोश्त को कहते हैं, लेकिन अब गोश्त का गांव तो हो नहीं सकता, ठीक है। और लाम जो है LAAM लाम एक पहाड़ को कहा जाता है किसी मखसूस ज़बान के अंदर। अब मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सी ज़बान में, लेकिन किसी ज़बान में लाम जो है वो पहाड़ को कहा जाता है। और इस गांव की निशानी ही ये है कि ये एक पहाड़ के, एक बड़े से पहाड़ की साइड पे वाबस्ता गांव है ये। अच्छा, बात ये आती है कि खड़पा इससे ज़्यादा मशहूर है। और ये अनजान मैंने क्यों कहा है, इसको अनजान इसलिए कहा है क्योंकि पिंडी गेब तो चले शहर है तो वो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन खड़पा अगर देखा जाए इससे पहले आता है। और खड़पा जो है अंडर डेवलप्ड है बनस्बत उसके आसपास के गांव के। खड़पा जो है थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, उसके इर्द गिर्द के जो गांव है खड़पे के, उसमें वेल सेटल्ड लोग भी रह रहे हैं जो अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पोस्ट पे, और काफ़ी वेल डेवलप्ड भी हैं वो गांव आसपास के। लेकिन खड़पा मशहूर इस वजह से हो गया कि जैसे अब मेरे साथ वो अड्डे के ऊपर हुआ, मैंने भाई को कहा कि मैंने भाईजान वो जो गाड़ी चलाते हैं उधर जो हाईएस्ट वगैरह चलाते हैं, मैंने कहा भाईजान लाहम किधर है, तो उन्होंने कहा कि कलाम, ढोक कलाम। मैंने कहा कि भाईजान खड़पा किधर है, उन्होंने सीधा मुझे बता दिया जी वो रास्ता है। तो अमूमन जो लोग ट्रैवल भी कर रहे होते थे, सफ़र भी कर रहे होते थे लोकल, उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया कि वो अपने गांव का ढोक सर, ढोक सुमिया, ढोक लाहम का नाम नहीं लेते थे। तो उन्होंने वो यही कहते थे कि हमें जो है खड़पा उतार दो जी। और खड़पा जब पहुंचते थे वहाँ से कहते थे 1-2 किलोमीटर आगे जाएं तो हमें वहाँ पे उतार दीजिए, यानी मखड रोड के ऊपर जाता है। तो इसी मखड रोड के ऊपर पहुँचने का रास्ता आपको मैं आज समझाने वाला हूँ, जो कि पिंडी गेब झंड रोड भी कहलाया जाता है, सही है। इसके ऊपर पहुँचने का आसानी से पहुँचने वाला रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक पुराना रूट है जो मेरे से भी गलती होती रही है, मैं उसी रूट के ऊपर जाता रहूँ और आए दिन गाड़ी का कोई ना कोई मसला निकला होता था उस रूट की वजह से। वो कभी गोडा ख़राब, कभी चिमटा ख़राब, कभी क्या ख़राब, तो कभी क्या, गाड़ी का बेड़ा ख़राब कर देता। तो आज का जो रूट है वो CPEC का रूट है। और CPEC जबकि डेवलप नहीं हुआ उसके बावजूद मकामी और लोकल लोगों के लिए इन लोगों ने खोल दिया है ताकि आप आसानी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो जी, सबसे पहले आपने ये करना है कि पेशावर रोड के ऊपर चढ़ जाए। मैं चाकरा से बाहर निकल रहा हूँ पेशावर रोड के ऊपर चढ़ने के लिए। और जैसे ही पेशावर रोड पर चढ़ते हैं, पेशावर की तरफ रुख करके आपने सीधा चलते जाना है जब तक आपको पेशावर मोड़ नहीं नज़र आता आपकी लेफ़्ट साइड पर। और पेशावर मोड़ का बोर्ड जब आपको नज़र आएगा वहाँ से आप लेफ़्ट कर लें। लेफ़्ट करते ही आप मोटरवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। मोटरवे पे आपने सीधा जाना है और आपने जो है ना एयरपोर्ट की तरफ अपना रुख रखना है और राइट कर लेना है एयरपोर्ट की तरफ। और जैसे ही आप एयरपोर्ट राइट करते हैं तो आपको सबसे पहला ये टर्न मिलेगा जो नीचे लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, जो कि मुमताज़ सिटी जाता है। यहाँ से नीचे जाके आपने यू टर्न मारना है और आपने इस रोड को अब नहीं छोड़ना, आपने सीधा जाना है मुमताज़ सिटी से होते हुए। आप इसकी दूसरी एग्जिट से बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट करेंगे तो आपके सामने एक ये मोड़ आ जाएगा जो कि लेफ़्ट पे तरनोल की तरफ जाता है, तरनोल फाटक की तरफ, और राइट पे रावलपिंडी जाता है। यहाँ से आप लेफ़्ट करेंगे और आप जी फतेहजंग की तरफ जाएंगे। आप इस रोड पे सीधा चलते जाएंगे जब तक कि आपके सामने फतेहजंग शहर नहीं आ जाता। और जैसे ही अब आप फतेहजंग शहर के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको ये यहाँ से राइट और एक सीधा जाने का चौक मिल जाएगा फतेहजंग का। यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो झंड की तरफ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर राइट जा रहे हैं, कोहाट रोड के ऊपर चढ़ रहे हैं। कोहाट रोड के ऊपर इसलिए चढ़े क्योंकि हमने अभी CPEC का रूट अपनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक मारा कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के लिए, और अब यहाँ से सीधा निकलेंगे कोहाट रोड के ऊपर। अगर आप वहाँ से सीधा जाते हैं ना पेशावर मोड़ से अगर आप सीधे की तरफ चले जाते हैं, आप राइट नहीं करते हैं,
तो आप झंड की तरफ चले जाएंगे, आप पहुंच तो जाएंगे पिंडी गेब, लेकिन वो रास्ता इतना ख़राब है कि आपकी गाड़ी का जनाजा निकाल देना उसने, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ से राइट करें और राइट करके आप इधर चढ़ गए हैं जी कोहाट रोड के ऊपर। कोहाट रोड पे ऑल द वे आपने स्ट्रेट जाना है जब तक, अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लेफ्ट साइड पे कोट मोड़ आएगा, कोट मोड़ से हमने फिर लेफ्ट कर लेना। तो इस वीडियो में तकरीबन 5-6 आपने लेफ्ट करने, 2 राइट करने और अब आप इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो कोहाट रोड के ऊपर आप सीधा चलते जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे कोट मोड़ की ये निशानी नजर आएगी कि यहाँ पे राइट पे होटल भी है इसके। आप यहाँ से लेफ्ट कर लें, लेफ्ट करके आपने सीधा जाना है इस रोड के ऊपर। ये रोड सीधा आपको जो है कोट फतेह खान ले जाएगा जो कि मलक अता का गाँव है। यहाँ से सीधा जाते जाते आपने आपको राइट मिलेगा सी पैक के ऊपर चढ़ने का। वो इतना वाजिया टर्न है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते, कि उसकी वजह से थोड़ा सा डिटूर भी हुआ है रास्ते का। तो ये आ गया मोड़, यहाँ से आप अगर सीधा जाते हैं तो आप कोट फतेह खान निकल जाएंगे, लेकिन राइट करके अभी आपने ऊपर चढ़ना है और ये सी पैक की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, शुरू में एक डिटूर भी आता है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो रोड है बड़ा क्लीन और कार्पेटेड रोड है। लेकिन थोड़ी सी ये है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स आती हैं, थोड़ी सी जंप आती हैं, थोड़ी सी कटी हुई जगह भी आती है। ये है कि शुरू में जो इसका रास्ता है, अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो काइंडली जो है शुरू में जहाँ से हम चढ़े थे, वो जो चढ़ाई थी उस पे 1-2 पुलियाँ इस किस्म की आती हैं जहाँ पे बहुत ही कच्ची मिट्टी है, सही है, यानी मिट्टी ही है सारी, लेकिन बारिश की वजह से जो है ना वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है तो गिरने का खतरा है। अगर बारिश हो रही है तो इस रूट को लिहाजा ना अपनाइएगा। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल सीधा जाते जाना है और बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ जगह कटी हुई है, कुछ जगह ख़राब है। तो ये है कि गाड़ी बस उछलती है, ज़्यादा लगती भी है नीचे। बस थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रोड का। अब मैं आपको कुछ निशानियां भी बताता जाऊं जो अगर आपने पिंडी गेब झंड रोड के ऊपर या मखड रोड भी जिसको कहते हैं, आपने उसके ऊपर उतरना है, आपने पिंडी गेब की तरफ जाना है, आपने झंड की तरफ जाना है, तो आपने ये जो रोड के दरमियान में पार्टीशन है, जो बैरियर्स हैं, इन पे ध्यान देना है। जैसे ये ख़त्म होते हैं, यहाँ पे ये कच्चा रोड शुरू होता है, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, ये टेम्प्रेरी निशानी है इसकी, और दोबारा बैरियर शुरू होंगे तो आप समझ लें आप 80% अब अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन एक परमानेंट निशानी इसकी ये है जो बाद में भी रहेगी, ताहयात रहेगी जब तक सी पैक है, वो है टूल प्लाजा। पहला टूल प्लाजा आएगा जो कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे टूल प्लाजा होंगे, वो अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन टूल प्लाजा अभी बने नहीं हैं, लेकिन आपको दूर से नज़र आ जाएंगे। आपने बस रोड के लेफ्ट और राइट साइड पे किसी एक साइड पे देखते जाएं, आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगे। वो उसको आपने इग्नोर कर देना पहले वाले को और आपने दूसरा ढूंढना है। कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको दूसरा भी टूल प्लाजा मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी एक और निशानी है। जैसे ही वो टूल प्लाजा आएगा, एक टेम्परेरी निशानी है, टेम्परेरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रोड ब्लॉक है और हो सकता है वो बाद में खोल दें, आपको ये रोड ब्लॉक मिल जाएगा। ये रोड ब्लॉक जो है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता नीचे उतर रहा है, इस कच्चे रास्ते के ऊपर आप चढ़ेंगे और अब तक हम रोड के लेफ़्ट साइड पे ड्राइव कर रहे थे, अब आपने रोड की राइट साइड पे आ जाना है। वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा राइट साइड पे भी आने का, और पहला टर्न जो राइट पे आपको नज़र आ रहा है, आप उधर से ही राइट ले ले और आप इस टूल प्लाजा के पास पहुँच जाएंगे। अब इस टूल प्लाजे को क्रॉस करके आपने इस कच्चे रोड के ऊपर थोड़ी देर आगे जाना है, तो आगे आपको ये वाला रोड मिल जाएगा जहाँ से आप राइट करें तो खड़पा और पिंडी गेब निकल जाते हो और लेफ़्ट करें तो आप झंड की तरफ चले जाते हैं। तो अब मैंने लेफ़्ट ली है क्योंकि मैं जा रहा हूँ झंड मोड़, जहाँ से ढोकलाम राइट पे आता है। थोड़े ही फासले के ऊपर ये झंड मोड़ आ जाएगा, ये वाला। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जहाँ वो मोटरसाइकिल आ रही है वो ढोकसर और दूसरे ढोकों की तरफ जाता है, तो मैं राइट ले रहा हूँ जो कि ढोकलाम की तरफ जा रहा है और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच चुका हूँ। तो लिहाजा गांव की हदूद शुरू हो चुकी है।
व्यूअर्स मैं तो अब अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और छत पे आया हुआ हूँ। ये घर की बैक साइड है, जो आपको खेत वगैरह नज़र आ रहे हैं सामने। सख्त धूप निकली हुई है, शदीद गर्मी है इस टाइम पे, और मैं थका हुआ भी हूँ बहुत। 2 से ढाई घंटे की तो कम से कम ड्राइव थी ये, और नया बंदा है उसके लिए 3 घंटे की होती है। तो ये मैंने चारपाई भी निकाल ली है, रात के बंदोबस्त कर लिए अपना। अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करूँगा, और इंशाल्लाह आपको घर के फ्रंट की भी और गाँव की सैर भी करा दूँगा, थोड़ी वीडियोस बनाऊँगा। तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसा कंटेंट आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगी ऐसा कंटेंट भी बनाने में और इस चैनल को बढ़ाने में। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।